बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। तो आज हम बात करेंगे, जैसा कि कुछ नाज़रीन ने हमें कहा है कि उसके मतलब कोई इन्फॉर्मेशन दे, वीडियो बनाए, कि जैसा कि हमने बहुत सारे लाइसेंस किए तो उनकी पढ़ाई यूरोप में काफ़ी मुश्किल होती है। जब आप सारे लाइसेंस कर लें, गाड़ी से लेके और ट्रेलर तक, तो कैसे पढ़ा जाए, यानी उनके बारे में कैसे इम्तिहान के बारे में तैयारी की जाए, क्योंकि जब तक आपके जहन में एक चीज़ बैठती नहीं तो मुश्किल है। इम्तिहान में जाके रट्टा तो आपको हो नहीं सकता है। तो उसके बारे में आप बात करेंगे, तो तब तक आप ये थोड़ा सा इंजॉय करें। हम हैं आज एक इलाका है इधर स्त्रमन का लफ्ज़ी में नहीं है, बिजली लीलेस्ट्रम, यानी और साथ लीलेस्ट्रम है। लीलेस्ट्रम का मतलब है छोटा बिजली घर। तो बहुत ही प्यारा मंजर है, बादल बने हुए हैं, बारिश शायद हो आज। ये छोटा सा जंगल है, साथ इधर आबादी के साथ साथ आगे जाके ये जंगल है, और ये भी छोटा सा जंगल है। हाँ, तो हम आते हैं असल मौजू की तरफ ना। तो जैसा कि मैंने सारे इम्तहान पास किए, तो उसका तरीका मैं आपको बताता हूँ। तो जब मैं स्पेन में था तो वहाँ मैंने वो इम्तहान किया। तो ये काम हो रहा है नाज़रीन, साथ साथ इधर नई बिल्डिंगें बढ़ रही हैं। तो इम्तहान के लिए क्या किया था मैंने, तो उसके लिए मैंने जो है वो पढ़ना शुरू किया। तो स्पेनिश में थे सारे पढ़ाई और सवाल वगैरह। तो उसके वो जिसको कहते हैं ना उर्दू में सवाल गंदम जवाब चना या गोलमल सवाल, उस तरह के सवाल आते हैं। तो जवाब कोई होता है, सवाल कोई होता है, बड़ा मुश्किल होता है। तो उसको समझने के लिए पहले तो मैंने स्पेनिश में की, फिर उसको ट्रांसलेट किया इंग्लिश में उसका मतलब देखा, फिर उर्दू में देखा, यानी तीनों ज़बानों में गूगल पे जाकर ट्रांसलेट किया उसको कि उसका क्या मफ़हूम बनता है। फिर उसको ज़हन नशीन किया और जाके, क्योंकि गाड़ी का लाइसेंस तो पहले ही था, वो तकरीबन कानून रोड के वही होते हैं, लेकिन टैक्सी या बस और ट्रेलर के लिए लहदा से थोड़ा सा कानून होता है, क्योंकि ट्रैक यूरोप में लहदा बने हुए हैं और उनके लिए थोड़ा लहदा कानून है। तो थोड़ा ज़्यादा पढ़ना पड़ता है उसके लिए। और उसके अलावा जो है वो आपको काफ़ी ट्रांसलेट करके उसका देखना पड़ता है क्या मतलब बनता है, उसको ज़हन नशीन करना पड़ता है। तो उसको सही तरह से समझें, उसकी सही तरह से ट्रांसलेट करें। जैसा कि अब मैं नॉर्वे में आया तो यहाँ पे मैंने एक और था जिसको मोदिल टेस्ट कहते हैं इधर। हर कंपनी का हर कंपनी का अपना एक अलहदा एक मॉडल होता है, जो आप पास करते हैं तो आपकी तनख्वाह थोड़ी बढ़ जाती है। तो उसके बाद फाग ब्रेक होता है, फाग ब्रेक करें तो फिर आपकी तनख्वाह और बढ़ती है। मुख्तलिफ कोर्स होते हैं हर कंपनी में। तो मॉडल टेस्ट जब मैंने किया इधर नॉर्वे में आके, तो शुरू में मुझे कहा दोस्तों ने कर लो। मैंने कहा यार रट्टा लगाने का फ़ायदा कौन ही है, क्योंकि जब मैं नॉर्वे से स्पेन चला गया तो स्पेनिश सीखी, फिर स्पेन रह कर वहाँ से फिर इधर वापस आए, क्योंकि हमारी मादरी ज़बान तो है नहीं ये जो है स्पेनिश या नॉर्वियन। तो यहाँ से यूरोप में आके सीखी। तो मेरे कज़न तो यहाँ की पैदाइश है, उनके तो लिए मुश्किल नहीं, वो तो समझ सकते हैं, लेकिन हमारे लिए मुश्किल था। तो मैंने कहा दोस्तों को यार ठहरो, कोई मसला नहीं, रट्टा लगाने का फ़ायदा नहीं है, 2-3 साल इंतज़ार करते हैं, जब ज़ुबान रिवीजन हो जाएगी। आती तो पहले ही थी, लेकिन रहेंगे, बोलेंगे, पढ़ेंगे तो दोबारा रिवीजन दिमाग में बैठ जाएगी और सही तरह से आ जाएगी, तो फिर हम कोर्स कर लेंगे। तो अब जब मैंने कोर्स शुरू किया, वो जो है मॉड्यूल टेस्ट फ़ीरे, जहाँ इसको कहते हैं फ़ीरे 4 को कहते हैं, यानी 4 को। तो उसके लिए फिर मैंने उसको पढ़ा, पर जब पढ़ता था तो उसको मैंने पहले ट्रांसलेट किया स्पेनिश से, फिर उसको नोश्क में यानी नोश्क को मैंने हर ज़बान में ट्रांसलेट किया। पहले मैंने स्पेनिश में किया, फिर इंग्लिश में किया, फिर उर्दू में, तीनों ज़बानों में उसकी ट्रांसलेशन करके तो उसका देखा कि क्या मतलब बनता है।
फिर उसको सही तरह से समझा और फिर वो मैंने टेस्ट पास कर लिया। मॉडल टेस्ट फिर कुछ जो सही समझ नहीं आती थी, जो तो यहाँ के कज़न हैं पर यहाँ के पैदा हुए हैं, जो यहाँ के पढ़े लिखे हैं, थोड़ा उनसे भी पूछा, उनकी भी मदद ली कि इसका क्या मतलब बनता है, तो फिर वो पास हो गया। तो उस तरह को सही तरह से पढ़ें आप, देखें। तो अगर आप गाड़ी पे जाते हैं तो फिर तो बड़ी जल्दी से वो गुजर जाती है, जो साइन बोर्ड वगैरह आते हैं सड़क पे। तो आप पैदल वॉक करें, वॉक करने के दौरान जो भी सड़क पे साइन आता है उसको गौर से देखें, फिर जाके वो देखेंगे वो किस जगह पे लगा हुआ है और उसका क्या मतलब हो सकता है। जो आपने पढ़ा है ट्रांसलेशन करके उसको सही तरह से समझें, पढ़ें, देखें और फिर उसका मतलब देखें और उसको सही तरह से नशीन करें। तो नाज़रीन, बहुत पुराना मंज़र है, हमको तो आपको थोड़ी सी और मालूमात भी देंगे, लेकिन ये आप मंज़र देखें, ये सारी वादी है, वादी के पीछे पहाड़ है और पहाड़ों के पीछे जो ये है ये गंदम है। कई जगह पे गंदम की कटाई मुकम्मल नहीं हुई। तो बहुत ही प्यारा इलाका है, बहुत ही प्यारा मंज़र है, खुली आबो हवा है जहाँ पे हम वॉक करने निकले। तो जैसा कि मैंने आपको बता रहा था कि मैंने तकरीबन 2-3 किस्म के लाइसेंस किए और हर किस्म की एक गाड़ी तो सीधा है, गाड़ी का एक ही थ्योरी है और एक प्रैक्टिकल है। लेकिन अगर आप जैसा कि बस या ट्रक या ट्रेलर का लाइसेंस करते हैं तो बस का जो है वो तकरीबन कह लें 1, 2, 3, 4 किस्म के इम्तहान हो जाते हैं। तो पहला तो आप थ्योरी करते हैं, थ्योरी के बाद फिर आपको उसको प्रैक्टिकल करते हैं, प्रैक्टिकल लेकिन 2-3 किस्म का इम्तहान है। पहले आपने उनको रोड पे चला के दिखाना है, फिर उसके बाद आपने उसको पार्किंग लगाना है और फिर उसको आपने रिवर्स करके दिखाना है। 3 इम्तहान हो गए। तो चौथा इम्तहान फिर आपको, अगर आपने किसी कंपनी में जॉब करनी है तो उसके लिए आपको पेशा वराना इम्तहान पास करना पड़ेगा। जैसा कि 2008 में कानून आया था कि जिन्होंने पेशा वराना इम्तहान नहीं किया तो वो सिर्फ प्राइवेट अपने फैमिली को बिठा के गाड़ी बस चला सकते हैं। तो किसी कंपनी में चलाने के लिए ज़रूरी है कि वो पेशा वराना इम्तहान पास करें। कि जिन लोगों ने नहीं किया था या नहीं कर सके थे, फिर उनका चाहे बस का काम था या ट्रक ट्रेलर का था, तो वो ख़त्म हो गए, यानी वो इतने पढ़े लिखे नहीं थे, तो उन्होंने दोबारा से कई लोगों ने कर लिया इम्तहान, कई लोग नहीं कर सके, तो वो बहुत ज़रूरी है। इसी तरह ट्रक का भी है और ट्रेलर के भी 3-4 इम्तहान बन जाते हैं, थ्योरी, फिर प्रैक्टिकल रोड पे, फिर पार्किंग रिवर्स और फिर उसके साथ तीसरा टेस्ट, चौथा टेस्ट पेशा वराना। तो ये जहाज़ जा रहा है, आपको नज़र आ रहा होगा, बहुत दूर है ज़रा। तो ये एयरपोर्ट पे आगे उतरेगा। एयरपोर्ट पे गार्डेमुन स्लो एयरपोर्ट इधर से नज़दीक है, वहाँ जाके इसने लैंड करना है। पाकिस्तान से या जब आते हैं तो इधर आगे जाकर लैंड करते हैं जहाज़। बहुत ही प्यारा मंज़र है। तो मैंने आपको बता दिया नाज़रीन कि आपने इम्तिहान कैसे पढ़ने और कैसे तैयारी करनी है उसकी। तो अगर आपके ज़हन में और कोई सवाल हो पढ़ाई के बारे में तो आप कमेंट में मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको उसकी तफसील बता दूंगा। तो जैसा कि हमने कहा था कि वॉक बहुत ज़रूरी है, वॉक किया करें, वॉक करें तो सेहत ठीक रहती है। वॉक और तैराकी 2 अच्छी वर्जिशें हैं, पूरे जिस्म वॉक वर्जिश हो जाती है वॉक से और तैराकी से। तो बहुत सी बीमारियों से आप बच सकते हैं। जैसे कि मैंने बताया था, जो लोग पुराने आए थे वॉक नहीं करते थे, काम बहुत ज़्यादा करते थे, शुगर और मुख्तलिफ बीमारियों उनको हो गई। वॉक बहुत ज़रूरी है। तो उसके अलावा बात हम कल कर रहे थे, थोड़ा रिपीट कर देता हूँ, कोरोना वायरस और वैक्सीन के बारे में। तो ये देखें नाज़रीन, ये जिसको पंजाबी में जोदरी कहते हैं, उसकी फसल है, तकरीबन तैयार है, अभी इसकी कटाई नहीं हुई। तो हम बात कर रहे थे कोरोना वायरस वैक्सीन और वैक्सीनेशन के बारे में। तो कोरोना वायरस जो है वो बहुत तेज़ी से फैल रहा है आजकल। डेल्टा वेरिएंट है जो उसका नोश्क में, उसे डेल्टा वेरिएंट कहते हैं, नोश्क में इस तरह ही कहते हैं उसको। तो उससे बचने के लिए सबसे पहले तो एहतियात ज़रूरी है कि 1 मीटर का फासला रखें। जहाँ मशवरा दिया जाता है टैक्सी में जैसे मुख्तलिफ़ जगहों पे, तो उससे मास्क पहने, मीटर का फासला रखें। और जहाँ पे आपको सहूलत नहीं है हाथ धोने की तो बक उसको कहते हैं, इसको एंटीबैक्टीरिया के लिए जो होती है जेल वो लगाएं हाथों पे।
एक और भी जेल आई है जो अल्कोहल के बगैर है, वो भी आप लगा सकते हैं हाथों पे। अगर आप अल्कोहल वाली जेल नहीं लगाना चाहते तो दूसरी अल्कोहल के बगैर एक जेल है, वो भी आप हाथों पे लगाएं बैक्टीरिया से महफूज रखने के लिए। तो वैक्सीन बहुत ज़रूरी है। कई जगह पे नहीं जा सकते, काम नहीं कर सकते आप, यूरोप में भी मसला है, तो वैक्सीन बहुत ज़रूरी है। काफ़ी जगह पे पाकिस्तान एशिया में भी हो गया कि वैक्सीन नहीं लगाएंगे तो आप कई जगह पे बैंकों या दफ्तरों में नहीं जा सकते। तो सफ़र करने का भी है कि जब आप सफ़र पे जाना है मुख्तलिफ़ ममालिक में, एशिया में, यूरोप में, तो अगर आप वो नहीं करते उस पर अमल, तो फिर क्या है कि आपको करंटाइन करना पड़ेगा। जो करंटाइन बहुत महंगा है, आपको होटल में रहना पड़ेगा 10 दिन और उसकी पे आपको खुद करनी पड़ेगी। इसलिए ज़रूरी है कि आप वैक्सीन लगवाएं। तो वैक्सीन लगवाना बहुत ज़रूरी है। जैसा कि अभी कुछ लोग पाकिस्तान से या एशिया से आए हैं, जिसमें हमारे रिलेटिव भी शामिल थे, वो गए थे सफ़र पे, तो उन्होंने फुल कोरोना वैक्सीन लगवाई हुई थी, तो उनको कोई मसला नहीं हुआ। ये सफ़र में एशिया में भी और अरब मालिक से भी डायरेक्ट नहीं आए, अरब मालिक से फ़्लाइट होती हुई आई है, तो उनको कोई एयरपोर्ट पर रोका नहीं, कोई नहीं कहा गया, उन्होंने डायरेक्ट घर आ गए। लेकिन एहतियातन, जैसा कि कहा कहते हैं इधर, उन्होंने 3 दिन का करंटाइन किया है। तो बिल्कुल ठीक है, सेहतमंद है। कोरोना वैक्सीन लगवाने का उनको फ़ायदा हुआ है। कोरोना वैक्सीन लाजमी लगवाएं। तो बाकी हमने कहा था जैसा कि इलेक्शन आजकल हो रहे हैं, तो कौमी असम्बली का वोट बड़ी सोच समझ के दें। जिसको समझते हैं आप कि वो जाके वो जो है वो पार्टी कामयाब हो सकेगी, हुकूमत बना सकेगी, सिर्फ उसी को वोट दें। और सूबाई असम्बली में, बल्दियाती इलेक्शन में तो आप किसी को भी वोट दे सकते हैं जो आपके इलाके में, कस्बे में बेहतर काम करेगा। लेकिन कौमी असम्बली का वोट उसी को दें जो जीते। जैसा कि पार्टियां तो बहुत ज़्यादा हैं, हेरे वेंसरे रो पार्टी है, मिलियो दी घरोने पार्टी है, लेकिन जैसा कि मैंने बताया था, बाइडर पार्टी, एसपी और सेंटर पार्टी मिलकर गवर्नमेंट बनाएंगी। बाइडर पार्टी जैसे कि नाम से ज़ाहिर है, उर्दू में जिसकी ट्रांस बनती है वर्करों की पार्टी, काम करने वालों की पार्टी। तो उनका मंशूर भी यही है कि वो लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा काम देंगे, और जिनके पास काम पक्का नहीं है उसका काम वो पक्का लेके देंगे, उनका काम पक्का कर देंगे। तो आपका ज़्यादा वक्त नहीं लेते, इस वीडियो को यहीं पे छोड़ते हैं। मज़ीद कोई भी मालूमाती वीडियो आप जानना चाहें तो हम उसके मतलब आपको बना के वीडियो बताएंगे, उसके बारे में इंफॉर्मेशन देंगे। तो उसके लिए आप हमारे चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, घंटी वाले बटन को दबा दें, दोस्तों के साथ शेयर करें। तो आइंदा वीडियो तक अल्लाह हाफिज़ नाज़रीन। तो ज़्यादा वक्त हम नहीं लेते, फिर इंशाल्लाह मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।